दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी में पहली बार ऐसा होगा कि जिसमें 40 और 45 और 50 मार्क्स लाने वाले छात्रों को भी फिजिकल के लिए क्वालिफाई किया जाएगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर सभी शिफ्ट का नॉर्मलाइजेशन जब आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि 10 नंबर तो आराम से ही आपके बढ़ेंगे और जो हार्डेस्ट शिफ्ट है वहाँ पर 12-13 अंक भी आपके बढ़ जाएंगे। क्योंकि दोस्तों टोटल 101 शिफ्ट में एग्जाम हुआ, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। तो 101 शिफ्ट में यहाँ पर लगभग 40 से 50 शिफ्ट ऐसी हैं जो हार्ड शिफ्ट में आएंगी और उनका अच्छा खासा स्कोर बढ़ेगा। तो इससे फ़ायदा होगा कम नंबर वालों को कि उनको भी फिजिकल के लिए क्वालिफाई किया जा सकता है। इसके अलावा सब्जेक्ट वाइज जो एवरेज स्कोर देखोगे आप, वो भी कोई ज़्यादा गया नहीं है। इस वजह से आपकी रीजन यही कि इस वजह से आपका कट ऑफ भी काफ़ी कम जाएगा। आपको पता है कि 32,000 के आसपास आपकी पद है, तो 32,000 का लगभग 3 गुना, 32,000 का 3 गुना अगर फिजिकल के लिए क्वालिफाई किए गए, यानी कि 97,000 के आसपास कैंडिडेट क्वालिफाई किए जाएंगे फिजिकल के लिए। तो अगर रैंक 97,000 तक आपकी बन गई तो देखिए 97,000 रैंक कितने मार्क्स पर आ रही है? ये देखिए 1 लाख रैंक 65,000 पर आ रही। लेकिन ये ओवरऑल है और इसमें कैटेगरी वाइज भी आपकी कट ऑफ रहेगी और प्रत्येक जोन की कट ऑफ अलग रहेगी। कुछ जोन ऐसे हैं जैसे कि दोस्तों आपका अहमदाबाद जोन हो गया, ठीक है, और रांची हो गया, जहां पर आपकी कट ऑफ काफ़ी कम रहेगी, ठीक है। और कुछ जोन ऐसे हैं जहां पर कट ऑफ थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी। तो कम अंक वाले छात्रों को इस बार लाभ मिल सकता है। 101 शिफ्ट में से जिसका भी एग्जाम हार्ड शिफ्ट में होगा, अगर उनका नंबर 38, 40, 45, 50 भी है तब भी आपको फिजिकल के लिए क्वालिफाई किया जा सकता है। तो पूरी जानकारी आपको बताऊंगा आज के इस वीडियो में। तो वीडियो को लाइक कर दें, शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दें और सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करके जो घंटी उसको ऑल पर क्लिक करें ताकि ऐसी लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। सबसे पहले देखिए जो सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट है 19 तारीख की मॉर्निंग शिफ्ट, 13 अंक तक का नॉर्मलाइजेशन आपको यहाँ पर मिल सकता है, देखते जाना। जो 27 तारीख की दोपहर की शिफ्ट है 12 अंक यहाँ पर बढ़ सकते हैं। 4 तारीख की इवनिंग शिफ्ट में 12 अंक बढ़ सकते हैं। 8 तारीख की इवनिंग शिफ्ट में 11 अंक बढ़ सकते हैं। 28 नवंबर की यहाँ पर दोपहर की शिफ्ट में यहाँ पर आपका 10 नंबर बढ़ सकता है। और इसके अलावा 14 दिसंबर की अपनी शिफ्ट आप देख लेना, 14 दिसंबर की जो दोपहर की शिफ्ट है यहाँ पर आपका 10 नंबर बढ़ सकता है। 12 तारीख की इवनिंग शिफ्ट 10 नंबर बढ़ सकता है। 27 तारीख में 10 नंबर बढ़ सकता है मॉर्निंग शिफ्ट में। 4 फरवरी की जो मॉर्निंग शिफ्ट है वहाँ पर 10 नंबर बढ़ सकता है। 17 की जो मॉर्निंग शिफ्ट है 10 नंबर बढ़ सकता है। 10 तारीख की इवनिंग शिफ्ट में 10 नंबर बढ़ सकता है। अब जो 12वीं हार्डेस्ट शिफ्ट है 8 तारीख की दोपहर की शिफ्ट, यहाँ पर 10 नंबर, जहाँ 39 एवरेज स्कोर। 5 तारीख की दोपहर की शिफ्ट 10 नंबर। 3 तारीख की कौन सी शिफ्ट है ये दोपहर की, यहाँ पर आपका 9 नंबर बढ़ सकता है। 10 तारीख की मॉर्निंग शिफ्ट में 9 नंबर आपका बढ़ सकता है। 4 तारीख की मॉर्निंग शिफ्ट में भी 9 नंबर आपका बढ़ सकता है। इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा कि टोटल 101 शिफ्ट में, जैसे कि देखिए आपने अपना स्कोर मैच किया, ध्यान से देखना दोस्तों, मैं बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आपको बता रहा हूँ। आंसर की से आपने जो अपना स्कोर मैच किया वो आपका रहा स्कोर है और मान लीजिए वो स्कोर आपका बना 50। आप सोच रहे होंगे कि 50 नंबर पर तो क्वालिफाई किया नहीं जाएगा, लेकिन आंसर की से जो आपने मैच किया ये आपका स्कोर है और इसको कहते हैं रॉ स्कोर। रॉ स्कोर के आधार पर कट ऑफ आपकी नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि 101 शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ है ओवरऑल पूरा, तो आपका यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन होगा और नॉर्मलाइजेशन जब होता है तो जब आपका रिजल्ट जारी होगा उसमें आपका रॉ स्कोर भी लिखा होगा और आपके स्कोर कार्ड में नॉर्मलाइज्ड स्कोर भी लिखा होगा। यानी कि नॉर्मलाइज्ड स्कोर में ये आपको देखने को मिलेगा कि फाइनल आपका स्कोर कितना है और नॉर्मलाइज्ड स्कोर के आधार पर ही क्या बनती है, आपकी कट ऑफ बनती है। जैसा कि आपका एवरेज स्कोर या आंसर की से मैच करने पर आपका स्कोर 50 है और नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका स्कोर हो गया 59, तो यानी 9 अंक का आपको नॉर्मलाइजेशन मिला। तो इसमें किस स्कोर के आधार पर आपकी कट ऑफ बनेगी? 59। यह नॉर्मलाइज्ड स्कोर जो होगा इसके आधार पर ही आपकी कट ऑफ बनेगी। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं कौन कौन से जोन ऐसे हैं जहां पर कट ऑफ आपकी कम रहेगी, कौन कौन से जोन ऐसे हैं जहां पर कट ऑफ ज़्यादा रहेगी। फाइनली टॉप रैंकर भी यहां पर देख सकते हैं। सबसे बड़ी बात कि 32,000 के आसपास वैकेंसी है, 32,000 प्लस वैकेंसी का 3 गुना फिजिकल में बुलाए जाने की उम्मीद है। तो 3 गुना 32 का 3 गुना करोगे तो लगभग 97,000 के आसपास कैंडिडेट बुलाए जा सकते हैं लगभग। तो आप देखिए कि यहाँ पर 50 लाख छात्रों ने लगभग एग्जाम दिया था, क्योंकि फॉर्म तो 1 करोड़ 8 लाख के आसपास अप्लाई हुए थे, लेकिन अटेंडेंस लगभग 50 लाख के आसपास रही। तो प्रति सीट कंपटीशन 50 से ज़्यादा छात्रों का है। क्या कट ऑफ रहेगी चलिए आपको दिखाते हैं कैटेगरी वाइज दोस्तों। यूआर, ओबीसी,
EWS, SC और ST कैटेगरी में। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, देखिए यहाँ पर जोन वाइज डाटा है। अहमदाबाद हो गया, कोई भी आपका जोन हो, सभी जोन का डाटा है, सभी जोन के टॉप रैंकर हैं। अजमेर हो गया, बेंगलोर हो गया, भोपाल हो गया। यहाँ पर आपको मैं एक चीज़ सबसे पहले बताता हूँ कि देखिए, मान लीजिए आपने भोपाल जोन से या किसी भी जोन से एग्ज़ाम दिया हो, जब आपका फिजिकल होगा तो जिस भी जोन से आपने एग्ज़ाम दिया है इसी जोन में जाकर आपको अपना फिजिकल के लिए जाना होगा। मान लीजिए आपने अहमदाबाद जोन से दिया तो अहमदाबाद जोन में ही आपका फिजिकल होगा। जिस जोन से आपने फॉर्म अप्लाई किया था वहीं आपको जाना होगा, वहीं आपका फिजिकल होता है अगर आप फिजिकल के लिए क्वालिफाई होते हैं तो। ठीक है, खैर चलिए यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। आपको एक चीज़ मैं इंपॉर्टेंट बताना चाहूँगा, कुल 101 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है और अगर आपके नंबर 40, 45, 50 बन रहे हैं और आपको जानना है कि कितने अंक का नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, तो आप अपनी शिफ्ट हमें कमेंट करिए, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। आप देखिए 3 चीज़ें आप कमेंट करके बताइए बस। आपने किस शिफ्ट में एग्ज़ाम दिया, आपने किस डेट में एग्ज़ाम दिया और आपके कितने मार्क्स हैं। 3 चीज़ आप हमें कमेंट करके बताइए। कमेंट में 3 चीज़ें बताइए, अपनी शिफ्ट, अपनी डेट, अपने मार्क्स कमेंट में बताइए। मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा कि कितने अंक आपके बढ़ सकते हैं, क्योंकि दोस्तों स्कोर अच्छा खासा बढ़ेगा। जिनके 80 नंबर हैं हो सकता है वो आ जाएं 60 के नीचे, और जिनके 50 नंबर है वो हो सकता है पहुंच जाएं 60 के ऊपर, यही होगा। तो कमेंट में अपना स्कोर बताएं, शिफ्ट, डेट बताएं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा नॉर्मलाइजेशन आपको कितना मिल सकता है। और आपको पता ही होगा, अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तभी आप कमेंट कर पाएंगे। तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब करके जो घंटी है, जो नोटिफिकेशन, उसको ऑल पर क्लिक कर लें ताकि आप कमेंट भी कर पाएँ और आगे की लेटेस्ट अपडेट भी आपको मिलती रहे। ठीक है, तो कमेंट करें। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, कुछ जोन ऐसे हैं जहाँ पर आप ध्यान से सुनिए, मैं कुछ जोन का नाम ले रहा हूँ जहाँ पर आपकी कट ऑफ कम रहेगी, जो कि ग्रीन जोन में आपके आएंगे। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले बिलासपुर हो गया, आप ध्यान से देखिए, भुवनेश्वर, इसके बाद ये आपका बिलासपुर। ठीक है, तो बिलासपुर जोन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, बिलासपुर, कोलकाता, बेंगलोर, अजमेर, गोरखपुर, ठीक है, भोपाल और पटना, ठीक है, और अहमदाबाद। ये जोन ऐसे हैं जहाँ पर कट ऑफ कम रहेगी। और इन जोन में अगर आपका यूआर कैटेगरी से 60 के ऊपर बना है, आप अपने फिजिकल के लिए रेडी रहें, इतने मार्क्स पर आपको क्वालिफाई किया जा सकता है। मान लीजिए कुछ लोगों का होगा, कहेंगे सर मेरा तो 55 ही है, तो नॉर्मलाइजेशन भी तो होगा, नॉर्मलाइजेशन में आपका स्कोर बढ़ जाएगा, किस बात की टेंशन है। आप अपना स्कोर हमें कमेंट में बताएं। अगर आपका कोई ज़्यादा ही डाउट है, कुछ आपको अगर हमसे पूछना है, तो इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इंस्टाग्राम कि लिंक पर क्लिक करके हमें फॉलो करके आप मैसेज कर सकते हैं, आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। ठीक है, इंस्टाग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर आप अपना डाउट हमसे पूछ सकते हैं मैसेज करके। ओके, तो और एक और चीज़ कि फिजिकल से रिलेटेड कोई नोटिस आएगी या कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आएगी या रिजल्ट से रिलेटेड कोई भी जानकारी या रिजल्ट का लिंक जैसे ही जारी होगा, सबसे पहले आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लें। व्हाट्सअप चैनल का भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, व्हाट्सअप चैनल को फॉलो कर लें। अब मैं आपको यहाँ पर एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ का आइडिया बता देता हूँ कि यूआर कैटेगरी 60 के ऊपर अगर आपका स्कोर है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से अगर आपका 58 से 60 है तो चांस रहेंगे। एससी कैटेगरी में अगर आपका 55, या तो जो जोन डेंजर है जहाँ पर कट ऑफ ज़्यादा रहेगी, रेड जोन वाले 55 में जाएंगे, लेकिन ग्रीन जोन जहाँ जैसे मैंने बताया बिलासपुर, कोलकाता, बेंगलोर, अजमेर, गोरखपुर, भोपाल, पटना, अहमदाबाद 52 से 55 तक चांस रहेंगे। एसटी कैटेगरी में 48 प्लस या 50 प्लस पर आपके चांसेस रहेंगे। आप सुन लीजिए, कुछ जोन ऐसे हैं जहाँ पर कट ऑफ आपकी ज़्यादा रह सकती है, जैसे कि दोस्तों गुवाहाटी, ठीक है, और आपका हो गया चंडीगढ़, ठीक है, चंडीगढ़, और कोलकाता भी है आपका यही इसमें, मुंबई, प्रयागराज, सिकंदराबाद, भुवनेश्वर। ये जोन ऐसे जहाँ पर कट ऑफ थोड़ी सी ज़्यादा रह सकती है। तो कितनी ज़्यादा रहेगी, तो यूआर कैटेगरी मात्र 62 से 65 के आसपास। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट 60 के ऊपर हैं, बिल्कुल चांसेस रहेंगे, वो भी आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। एससी कैटेगरी 55 प्लस, एसटी कैटेगरी 52 या 50 के ऊपर चांस रहेंगे। अब आप अपना स्कोर हमें कमेंट करके बताइए कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का, व्हाट्सअप चैनल का लिंक है, ज्वाइन कर लें टेलीग्राम को, व्हाट्सअप चैनल को फॉलो कर लें। हज़ारों छात्र जुड़े हैं, फ्री में जुड़ जाइए आप भी, इंपॉर्टेंट अपडेट वहाँ पर आपको मिल जाती है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट में अपना स्कोर बताएं, जो भी अपडेट रहेगी आपको मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर क्लिक करें। धन्यवाद।